मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको सोचना पड़े कि लिथियम खत्म होने वाला है कि नहीं, क्योंकि लिथियम रिसाइक्लेबल है, कभी भी रिसाइक्लेबल है, बट वो इंडिया में सेटअप होगा। तो सेकेंड लाइफ R&D सेटअप करना ताकि सेकेंड लाइफ दे सकें बैटरी को और उसको आगे बढ़ा सकें। अनदर पॉइंट व्हाट वी वर थिंकिंग इज कि लोग इंसेंटिव देना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है, और ये सब चीज़ें लोगों को बढ़ावा देंगी कि ताकि वो बैटरी इंडिया में बना सकें। अब जैसे DNA टेक्नोलॉजी से अब लोग जानते हैं DNA टेक्नोलॉजी की बैटरी कैसे बनती है, उसके लिए मशीनरी प्रोवाइड कर रही है, उसको मशीनरी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि वो बैटरी बना पा रहा है। आज वो बैटरी बना पाएगा तभी कल सेल बना पाएगा। तो इस कारण से ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोसिस्टम जो है, वो मिलके हमें डेवलप करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द R&D, सेकेंड लाइफ ऑफ बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, और उसके बाद हमारा लिथियम हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, JNK में है, कर्नाटका में है, तो उसको R&D IITs लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके हमें एक इकोसिस्टम दे देंगी, और मेरे को लगता है आने वाले, मैं 10 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 सालों की बात कर रहा हूँ, 5 सालों में हम कहीं पहुँच जाएंगे। Thank you. We are running very short of time, but we'll take your question. Yeah, please. Excuse me. The next session is also about questions. Actually, it is related to lithium mining, so We will do it. Okay. So before closing the session, I have one question for all the panelists in one sentence. To run this industry, to grow this industry, being a part of Viksit Bharat as a EV, what we need from government? One sentence. We'll start from Kunal ji, and we'll close this session. Next. सर, मेरे हिसाब से एक हमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि एडेप्टेबिलिटी के लिए कोई एक ऐसा पैनल बनाया जाए गवर्नमेंट का, जिस पैनल के पास जाके और कोई डिसीजन मेकिंग पैनल हो। अब एग्जांपल केबल का एक छोटा सा आपको दे रहा हूँ। देयर इज़ अ बिग ट्रांजिशन। अब एक US के अंदर एक UL 2263 करके एक स्टैंडर्ड है, उसकी केबल उन्होंने अप्रूव कर दी है। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी यूजिंग E-beam केबल्स फॉर HV हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स, लेकिन वो E-beam रिसाइक्लेबल नहीं है। तो ये PVC वाले जो हैं, जो अब US ने अडैप्ट कर लिया है, वो है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब हमें पता लगी, लेकिन कंपटीशन फिर भी वो E-beam यूज़ कर रहा है और रिक्वायरमेंट E-beam की ही है। तो ऐसे एक अगर गवर्नमेंट का कोई पैनल हो जिसके ऊपर जाके आप रिस्ट्रिक्शंस लगवा सकें ऐसे मटेरियल के ऊपर जो नॉन रिसाइक्लेबल है। हम सेना साहब की हेल्प लेंगे and we'll note it down. Right. जी शिशिर जी, in crisp and short, what exactly we want? See, consistent roadmap from the government. ये अगर EV को करना है, adapt करना है, तो there could be bumps. Road bumps are in any industry are something a part and parcel of the learning. But a consistent, at least short term and medium term roadmap of adaptation and accelerating that industry and aggregating that industry, that is done. I think there is enough entrepreneurship in India where people want to invest, take risks, and be a part of that growth journey. So, my request and take would be, a consistent, at least a medium-term roadmap from the government in proliferating. We'll note and in our next meeting. Gupta ji. Awareness and clear policy. सर अवेयरनेस तो आईफीगा कर रहा है, गवर्नमेंट क्या दे हमें? Government with clear policy with focus on hydrogen. Okay, thank you. नरेंद्र जी. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग तब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक इनको लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट आई कैन गेट एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट लाइक आई कैन गेट पेट्रोल पंप इफ आई हैव IC इंजन व्हीकल्स। तो इसके लिए अगेन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो कि अभी चलो 26,000 या 30,000 है रिकॉर्ड में, बट वी नीड इट लाइक ऑलमोस्ट 30 lakhs by 2030. So that needs to be done. और वो होगा obviously. It will take some time. Maybe अगर 2030 तक नहीं हो पाया, 2035 तक होगा, but it will happen. And now when it comes to government part, government has like very good initiative, good net roadmap. And but मेरा experience ये है कि the people who
are executing it. government They से needs to. क्या मांग रहे हैं? I have one question to Sinha ji because कई बार मेरी मुलाकात हुई है, जैसे जो ग्रांट्स वगैरह है, स्टार्टअप इंडिया फंड, इन्वेस्टर इंडिया, बहुत सारे, तो उसमें whenever I talk to them and whenever we discuss about electric mobility and all, so they are the authoritative person who are going to take decision, but they don't have enough knowledge. So because they don't have enough knowledge, it You mean goes awareness in yes, government yes, department? so they needs to be very knowledgeable because